त्योहारों पर दिल्ली में कोरोना ने मचाया कोहराम। 24 घंटे में 8,593 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 85 मरीजों को हुई मौत। केजरीवाल ने केंद्र से की अस्पतालों में बेड बढ़ाए जाने की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 48,000 नए केस, 550 मरीजों की मौत। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार फिर चिंतित। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों से की बात। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक से फोन पर की बात। चुनौतियों और समाधान पर चर्चा। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जताया दिल्ली में हालात खराब, लोग संभल कर रहे, भीड़-भाड़ भरी जगहों पर जाने से बचे। There is a need to be extra careful in Delhi, and what it means is that we need to make sure that there is no crowding and people wear masks. दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम की एक और तैयारी। 16 नवंबर से रेड सिग्नल पर गाड़ियां बंद करने की मुहिम। प्रदूषण का यमुना पर भी गंभीर असर। पानी पर देखी जहरीले फोम की परत। दिल्ली में 7 दिनों के मुकाबले आज हवा की हालत में कुछ सुधार। AQI 300 के पार। 16 तारीख को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम पर लगाई मोहर। बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल को लेकर बात शुरू हो रही है। नेताओं की बैठक। मोदी ने कहा नीतीश कुमार की अगुवाई से विकास की राह पर बढ़ता रहेगा बिहार। सीएम ने ट्वीट कर किया धन्यवाद। मोदी ने जीत के लिए बिहार की जनता का किया शुक्रिया। राजनीति में परिवारवाद को प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। जीतराम मांझी ने अपने विधायकों के साथ सीएम के घर पहुंचे। हमने जीती हैं 4 सीटें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर, पार्टी करती है नारी शक्ति का सम्मान। आरा में राजद के कार्यकर्ताओं का बवाल। चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप। आगजनी की। चुनाव आयोग और नीतीश मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आकर खदेड़ा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बड़ा बयान। बोले हम सच मानने चाहिए कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन सरकार बनाने से चूकी। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है। डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर साधा निशाना। कहा 25 से 30 सीटों की ये हुआ नुकसान। नीतीश कुमार के मंत्री ने चिराग पासवान पर निकाली भड़ास। बोले वोट कटवा पार्टी की वजह से जेडीयू को 45 सीटों का नुकसान हुआ। बिहार में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग ने दी सफाई। कहा पूरा हुआ नीतीश को डैमेज पहुंचाने का मकसद। बंगाल बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह ने संगीन आरोप। बंगाल में बीजेपी वर्कर मनीषा शुक्ला के कातलों का आरजेडी से नाता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में मची भगदड़। मिदनापुर में 45 टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। चुनाव से पहले ममता का सियासी दाव। सूबे के सरकारी स्कूलों में होगी 16,500 टीचरों की बहाली। कोरोना पर राहुल गांधी का सवाल। कहा सरकार बताए देश में कैसे बटेगी कोरोना वैक्सीन। बातचीत के बाद खत्म हुआ गुर्जर आरक्षण आंदोलन। 8 मुद्दों पर बनी सहमति। अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर। कच्छ के सरहदी इलाकों में सरपंचों से करेंगे बातचीत। गृह मंत्री ने विकास उत्सव का किया उद्घाटन। गुजरात के सरहदी इलाकों के लोग हो रहे हैं शामिल। दिल्ली में कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा गिरफ्तार। एनकाउंटर में गोली लगने के बाद एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल ने पकड़ा। हाशिम बाबा पर था 5 लाख का इनाम। 50 यूनिट्स कर रही थी तलाशी। उल्फा के टॉप लीडर ऋषि राजखोबा ने किया सरेंडर। सेना के सामने घुटने टेके। लखनऊ में एक जौहरी को बदमाशों ने मारी गोली। दुकान बंद कर घर जाते वक्त हुआ हमला। गाजीपुर में विधायक मुख्तार अंसारी का अनाज गोदाम प्रशासन ने किया कुर्क। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल से भी कर सकती है पूछताछ। ड्रग्स मामले में आज फिर अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर से होगी पूछताछ। सवालों के सामना करने के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची। निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। रोजाना होगी सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस से की मांग को माना। पुंछ में सरहद पार से फिर गोलीबारी। रिहायशी इलाकों में मोटरा से दागे गोले। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ नरवणे का उत्तराखंड बॉर्डर का दौरा। सैन्य ठिकानों और सेना की तैयारियों का लिया जायजा। आखिरी चरण में पहुंची केदारनाथ धाम की यात्रा। यात्रियों की संख्या में कमी आने की वजह से 4 हेली सेवाएं बंद। 16 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 बजे ऊखी मठ के लिए रवाना होगी बाबा की डोली। लखनऊ में भगवान चन्वंतरी की मूर्ति लगी। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन ने किया अनावरण। 1 साल में करीब 8,000 करोड़ रुपए दान करके अजीम प्रेमजी बने देश के सबसे बड़े दानवीर। दान की मुकेश अंबानी से 17 गुना ज्यादा रकम। मार्च तक सभी बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिया आदेश।
जॉर्जिया में वोटों की हो रही है दोबारा गिनती। इस बार हाथ की जगह मशीन से होगी गिनती। नतीजों को लेकर ट्रंप के रवैये पर विफरे जो बाइडेन, कहा यह शर्मिंदगी भरा, भविष्य में राष्ट्रपति की विरासत को पहुंचाएगा नुकसान। रूस ने किया दावा, स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 92% कामयाब। पेरू की राजधानी लीमा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, नए राष्ट्रपति की शपथ से भड़के लोग। फिलीपींस में समुद्री तूफान वाम्को ने मचाई तबाही, तेज हवा और बारिश के बीच सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाए गए हजारों लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।